ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सावन मास महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में एकादशी व्रत, जो सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत होते हैं, उसके बारे में विस्तृतता से स्वयं भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से बताया है। तो सभी शिव भक्त प्रेम पूर्वक इस अध्याय का श्रवण करें। भोलेनाथ के नाम का जयकारा सबसे पहले हम सभी मिलकर लगाएं। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बतलाऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त, योग्य, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को समूल नष्ट करने वाला है। मनुष्यों को उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अर्थात अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक न तो किसी पाखंडी को देखें और न ही उससे बातचीत करें। हे वत्स, केवल इतना करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी आदि सुंदर जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य द्वारा करना चाहिए। रात में गीत, वाद्य तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने को कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल आहनिक करके श्रीधर का नाम जाप करते रहना चाहिए। शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। यूं कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गौ को चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, यह मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान बतलाया है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि दोनों व्रतों का विधान समान होता है, केवल इसमें नाम का ही भेद है। कृष्ण पक्ष में भगवान से यूं प्रार्थना करें कि भगवान जनार्दन प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। यह मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य कोई व्रत न है और न आगे होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से इसे नहीं कहना चाहिए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूं। अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्व धर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में
सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखें तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख रखकर कहें कि हे प्रभु, अपने क्रिया लोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रत नाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण न हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्रा, 1 वर्ष तक के अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता, आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूंगा। आप मेरे सामीप्य हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः काल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करना चाहिए। गंध दूर्वा चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके करना चाहिए कि हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैं उन सब पापों से मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। निरांजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करना चाहिए। हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हों, विष्णु लोक को जाएं, यूं कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। वत्स, जो कोई हरि का यह पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार सावन मास महात्म का ये 19वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो।
लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सीवहि, पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। भगवान शिव की आरती के साथ इस अध्याय को, इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। श्रावण मास की सभी कथाओं के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए आए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां, इसी प्रकार सभी व्रत कथाएं भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।